यदि इस संसार में आकर हमारा संबंध प्रभु से नहीं जुड़ा तो जन्म हमारा अकारथ गया, निरर्थक गया, क्योंकि हम अपने निर्माता से नहीं जुड़ पाए। मतलब यह है कि हमारा संबंध अधिकांश रूप से पशु लोक से, पृथ्वी लोक से, उस तिर्यक योनि से जुड़ा रहता है जो जहरीले जीव हैं, टेढ़े मेढ़े चलते हैं, या फिर जो अपनी शक्ति के बल पर कमजोर को मारकर खाते हैं। वो एक पशुलोक में जीना, यदि हमारी स्थिति वहां तक जुड़ी हुई है और हम अपने आप को ऊपर नहीं उठाते, दया, सहानुभूति, सहयोग, दूसरे पर तरस खाना, मानवता के साथ स्वयं को जोड़ना, यदि ये नहीं है हमारे जीवन में और हमारे अंदर परमात्मा का प्रेम नहीं बहता, वो शांति नहीं, क्षमा का रूप नहीं, सहयोग सद्भाव नहीं है, तो मतलब हम जुड़े हुए नहीं हैं, भगवान से युक्त नहीं है, उसकी कृपाओं से वंचित हैं। तो कहा गया कि तुम इस दुनिया में शिक्षण और प्रशिक्षण, परीक्षण के लिए आए। यहां हमारी परीक्षा होती है और शिक्षाएं, नई ट्रेनिंग दी जाती है कि जिससे हमारा विकास हो, ऊपर उठकर जिए। यदि वो नहीं हो पाता तो हम नीचे गिरे हुए। तो ये जो कहा गया है, गुण गोविंद गायो नहीं, गोविंद के गुण गाने का मतलब है परमात्मा से जुड़ना, भगवान से जुड़ना। जन्म अकारथ कीन, जन्म हमारा व्यर्थ गया। जुड़ना कैसे? जैसे जल से बाहर निकली हुई मछली पानी के बिना जी नहीं सकती, तड़फने लगती है। कि जिस दिन आप प्रभु से अपना संबंध ना जोड़ सकें, मन ना जोड़ सके, ध्यान ना कर सकें, जैसे अपने लिए कर्म करते हैं वैसे परमात्मा के लिए कर्म नहीं करें, तो तड़फन होनी चाहिए कि आज कुछ अच्छा नहीं किया मैंने, आज जीवन व्यर्थ गया, आज का समय बेकार गया। तो कहा है कि जैसे मछली पानी के बिना तड़फने लगती है, वैसे तुम्हारे अंदर परमात्मा के लिए तड़प उठे। और ये कहते हैं कि अगर तुम ये सोचते हो कि सारा धर्म कर्म जो है वो बुढ़ापे के लिए है, तो बुढ़ापा तो अपने आप में शरीर में अनेक समस्याएं लेकर आता है और मन वैसे भी शांत नहीं रह पाता। नाम जपने की इच्छा होती है लेकिन जप नहीं पाता। सेवा करने के लिए मन करता है लेकिन तन साथ नहीं देता। दान पुण्य करना चाहता है लेकिन अधिकार सारे हाथ से निकल चुके होते हैं। कुछ जीवन से चीजें छोड़ना चाहता है दुनिया में, लेकिन उस समय की स्थितियां ऐसी होती हैं कि कर नहीं पाता। तो इसलिए जो ये कहा, बिरद भयो सूझे नहीं, काल पहुंचियो आन। काल ने, यम ने, मृत्यु ने दस्तक देनी शुरू कर दी कि आने का, वापस आने का वक्त हो रहा है। जिंदगी की सांझ गिर गई है, धीरे धीरे संसार छूट रहा है, दुनिया तुम्हें छोड़कर दूर हट रही है, लेकिन तुम हो कि दुनिया की तरफ भाग रहे हो। तुम्हारे अधिकार ले लिए गए, तुम्हारा आकर्षण जाता रहा, तुम्हारे शरीर की शक्ति जाती रही, तुम्हारी बुद्धि अब उस तरह काम नहीं करती। अब ये पेड़ों पर लगे हुए पत्ते पीले पड़ गए, न जाने कौन सी हवा का झोंका नीचे गिरा दे। काल सम्मुख है,
अब वो कहते हैं, कहो नानक नर बावरे क्यों न भजे भगवान। कि है मूर्ख मूढ़मती मनुष्य, क्यों नहीं जप पाए अपने भगवान को जिससे मिलने के लिए आए थे, क्योंकि ये अवसर केवल मनुष्य के देह में है। 9 द्वार मनुष्य की देह के संसार की तरफ खुलते हैं। एक 10वां गुप्त द्वार है, 10वां द्वार ब्रह्मरंध्र, वो भगवान की तरफ खुलता है। प्रभु की ओर अगर जाना है तो उस द्वार तक दस्तक देना शुरू करो। तो ध्यान के द्वारा अपना ध्यान, अपना प्राण यहां तक पहुंचाओ, और यहां से निकलती हुई किरणें इस तरह ऊपर तक जाएं जैसे कोई एक प्रकाश की रेखा बन गई हो आसमान तक, और भगवान जो प्रकाश रूप है वहां तक आपकी तरंग जा रही हो जब आप पुकार रहे हो भगवान को, और वहां से आती हुई किरणें आपके सहस्रार चक्र पर गिरने लग जाए, पूरा शरीर प्रकाश से भर जाए, अंदर के कालिमा निकल रही हो, देह पूरे की पूरी प्रकाश में हो जाए, पाप धुल रहे हैं, आत्मा पवित्र हो रही है। ऐसी आत्माएं जब अपने आप को पवित्र कर लेती हैं और देह छोड़ें, तो अगर मुक्ति हो गई तो परमात्मा के आनंद को भोगने के बाद हजारों लाखों करोड़ों वर्षों का आनंद भोगने के बाद फिर वही मोक्ष से लौटी हुई आत्माएं इस धरती का कल्याण करने के लिए आएंगे। वो फिर से सितारा बनकर इस दुनिया के लिए प्रकाश देते देते फिर अपने धाम लौटती हैं, और फिर इस दुनिया में युगों के लिए उनका प्रभाव रहता है। मतलब वक्त जो है, काल हर एक का नाम मिटा देता दुनिया में, कुछ का तो उनके सामने मिट जाता है नाम। लेकिन कुछ लोग वे होते हैं कि युग बदलते रहेंगे लेकिन वो नाम नहीं मिटता। तो वो जो ये कहा जाता है ना कि नाम नाम देगा, तो नाम के तरफ लग, नाम जपना वही तुम्हारा नाम पैदा करेगा। कि मीरा ने कोई बेटा, कोई परिवार नहीं, न बेटा जन्मा और न परिवार से संबंध जोड़ा, करतार से संबंध जोड़ा। तो मीरा के कुल का पता हो ना हो, लेकिन मीरा का पता सबको है, क्योंकि हृदय में बसी हुई। कि तुमने अगर कुछ ऐसा किया कि तुम्हारा संबंध भगवान से जुड़ गया, तो वो अपने आप तुम्हारे नाम को इस दुनिया में छोड़ेगा। क्योंकि व्यक्ति की इच्छा होती है ना कि मैं रहूं, तन रहे ना रहे लेकिन मेरा नाम रहे। इसलिए लोग, कोई पत्थरों पर नाम लिखता है, कोई चीजें बनाएगा उसमें नाम लिखा जाता है, कुछ समय तक तो रहे। कुछ अपनी वंश बेल के रूप में सोचते हैं कि मेरी वंश बेल रहेगी, नाम रहेगा, लेकिन हर घर के बाहर लोगों के नाम लिखे हुए हैं। पर कमाल की बात है कि वो जो नेम प्लेट है वो बदलती रहती है, बहुत जल्दी बदल जाती है। पहले किसी और की थी, अब हमारी, हमारे बाद किसी और की होगी। और ये जमीन भी ऐसी कि इसको नाप नाप कर लोग कागज बना रहे होते हैं कि ये जमीन मेरी हुई। और एक छोटे से आधे फुट की जमीन पर खून खराबा इतना कर लेंगे, एक दूसरे का सिर फोड़ लेंगे। तो अग्नि पुराण में एक स्थान पर बड़ा सुंदर शब्द लिखा है कि ये धरती हंसती है, माया व्यक्ति को देख देख कर ताना मारती है, हवा
सामने से आकर व्यक्ति को के हंसी करके बोलती है कि जमीन तेरी नहीं और हवा में उड़ने वाले ज्यादा देर तक उड़ नहीं पाएगा। दुख की कोई सुई चुभेगी, जमीन पर गिरेगा, और जमीन रोती भी कहती है कि जमीन जितनी पर तू आखिर में लेट पाएगा बस वही तेरे काम आ पाएगी, बाकी तेरी जमीन तेरी है ही नहीं। और सबकी आखिर में देह जब मिट्टी में मिलती है, वो भी समय बड़ा अद्भुत, जब मंत्र बोले जा रहे होते हैं, सूर्यम चक्षुर गच्छति वातात्मा, ये आंखें, इनकी ज्योति सूरज को दी जा रही है। शरीर की मिट्टी मिट्टी के हवाले की जा रही है। अंदर चलते हुए प्राण हवा को सौंपे जा रहे हैं। शरीर के अंदर रहता हुआ जल तत्व अब जल में मिलेगा। सब बांटा जा रहा है, सब बिखर गया, अलग अलग हो गया, लेकिन कहते हैं कि तुम्हारी आत्मा परमात्मा तक पहुंचे, तुम्हारे कर्म तुम्हें भगवान तक लेकर जाएं, भगवान से मिल जाओ। लेकिन ऐसा कहां कर पाते हम लोग कि हमारे कर्म देवताओं तक, स्वर्ग तक ले जाएं, या हमारा कर्म हमें भगवान तक लेकर जाए। क्योंकि ज्यादातर तो हम अपना पेट पालने में और अपने एक चार दीवारी, घर की जो चार दीवारी है, उसकी जिम्मेदारियां पूरी करने में जीवन का कितना सारा समय निकल जाता है। और जब कुछ होश आती है तब शरीर उस लायक नहीं रहता, तो कुछ भी नहीं कर पाते। इसलिए जो ये आपने शब्द उच्चारण किया ना, तो इसको थोड़ा चिंतन कीजिए। पतित उदाहरण भयहरण हरि अनाथ के नाथ। पतितों का भी उद्धार, अगर कितना भी गुनाह किया हुआ जीवन में, उद्धार करने का, भला करने का एक ही तरीका है, भगवान की शरण। और सारे भय से मुक्ति भगवान की शरण देगी। ये भी एक बात ध्यान में रखने की है कि सुखदाता भी भगवान, भाग्य बदलेगा तो वही बदलेगा। तो मन को वहां जोड़िए और तन को सेवा में लगाइए। हर दिन व्यवस्था बना लें। और कमाल तो यह है कि हमारे देश में, हमारे हिंदू समाज में व्यवस्था है कि तुम्हें बस कुछ चीजों पर ध्यान देना है। एक, हर दिन का जीवन जहां से शुरू होगा, जीवन से जुड़ने के समय में जो आपका प्रारंभिक चरण है उसे ठीक कर लो। और रात्रि में जब आप सोने लगते हैं, उस समय में बस आप अपने आप को भगवान से जोड़ लीजिए। मतलब जागने के बाद, सोने से पहले। ये दो समय तो ऐसे हैं जिस समय में आपने ज्यादा से ज्यादा ध्यान जगत का नहीं, जगत के स्वामी का करना है। और दिन में आपको यह ध्यान रखना है कि धन्यवाद देते हुए जीना है। भोजन आए हाथ में, मन मन में धन्यवाद करो। बाहर से भले ही न लगे कि पूजा कर रहे हो, पर थैंक्स करो उसको। घर में आना और घर से बाहर जाना, उसकी मेहर को याद करो, जिसने तुम्हें एक आशियाना दिया, छत दी ना सिर पर, और एक आपका प्रेम मंदिर आपको मिला, आपके प्रेम का स्थान, आपके रिश्तों का स्थान, आपके साथ जो जी रहे हैं, आपके सुख दुख में जो शामिल हैं, वे लोग जिनके आंख में उस समय आंसू आते हैं जब आपको दर्द होता है।
जिनकी मुस्कुराहट इस बात पर कायम रहती है कि आपके चेहरे पर मुस्कुराहट आए तो आपको हंसता देखकर वो भी हंसते हैं, आपके घर के लोग। आप चैन की नींद सोते हो तो उनको भी चैन की नींद आती है। सारी खुशियां जिनकी आपके साथ जुड़ी हुई है, वो मां जो अपने चेहरे की मुस्कुराहट बढ़ा लेती है जब अपने बच्चे को मुस्कुराता देखती है, उस घर में जीते हुए आप थैंक्स करो उसे, परमात्मा को, जिसने तुम्हें एक छोटी सी दुनिया दी, जिनके लिए दौड़ रहे हो रात दिन। थैंक्स करना उनका भी, जिनके जरिए आपकी जिंदगी में कुछ भी अच्छा हुआ, जिसने नौकरी लगने में सुविधा दी, जिसने रोजी रोटी दी, जिसके यहां आप काम करते हैं, जिनके यहां जाने के बाद आपकी पहचान बनी, और जिस कुर्सी पर बैठकर आप रोजी रोटी कमाते हैं। वहां बैठकर थोड़ी देर के लिए थैंक्स करिए ऊपर वाले का भी, और अपने काम को प्यार करो, जो भी काम आपको मिला। अगर आप अपने काम को प्यार करते हैं, अपनी नौकरी को, अपने काम धंधे को, अपने बिजनेस को, कुछ भी जो भी आप करते हैं, भले खेती करते हो, वही चीज आपको इज्जत भी देगी, नेम फेम सब कुछ मिलेगा। शिवरात्रि का अवसर सामने है और हम सब भगवान शिव के लिए कहते हैं कि शिव समान कोई दाता नहीं, विपद विदारणहार, लज्जा मेरी राखियो, हे शिव नंदी के असवार। इसलिए आनंद देने वाले शिव हैं, संकट मोचक शिव हैं। और जब किसी से कुछ भी नहीं बन पाए, कोई भी आराधना सफल ना हो पाए, आखिर में आदमी कहता है शिव की शरण में चलें, महामृत्युंजय का जाप करें तो हमारे कष्टों का निवारण हो। तो ऐसे भगवान शिव की आराधना का अवसर है शिवरात्रि। और शिवरात्रि में मन चाहा वरदान पा सकते हो, अपने कष्टों से मुक्ति पा सकते हो। और शिवरात्रि से 2 दिन पूर्व का कार्यक्रम हम लोगों ने रखा है, जिसमें आप लोग यहाँ ध्यान में भाग लेंगे। और शिवरात्रि वाले दिन जहाँ रुद्राभिषेक करने का अवसर भी मिलेगा, शिव का यज्ञ करने का अवसर भी मिलेगा, शिव सत्संग में भी आप लोग भाग ले सकेंगे। और यहाँ देव दर्शन भी कर सकेंगे।